हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वांगली डीमन का मैप पाने के लिए एक ऑक्शन हॉल में चला जाता है। पर उसे वहाँ पर वो मैप बिल्कुल भी नहीं मिलता। पर वहाँ से लौटते वक्त एक आदमी उसको रोक लेता है और कहने लगता है उसके पास मैप है। इसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है और भी सभी लोग उसको फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर वे लोग उस पर हमला करते उससे पहले ही वो उन लोगों की छुट्टी कर देता है। फिर उनसे मैप पाने के बाद वो सीधे ही ट्रांसपोर्टेशनरी के पास पहुँच जाता है और चिल्ला रहा होता है कि वो अपना बदला लेगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग ली वहाँ पर पहुँच चुका होता है और वहाँ का एक टेलीपोर्टेशनरी चालू हो जाती है और उसी के बाद उसी टेलीपोर्टेशनरी में से बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वो अपनी धीरे धीरे करके आंखें खोलता है और कहने लगता है, आखिरकार मैं यहाँ पर वापस आ ही गया। मेरे परिवार में जितने भी लोग थे सबका बदला लूँगा मैं। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। तुम सबकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर बना के रख दूंगा। और ऐसा कहते हुए काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। उसके बाद वो तुरंत ही अपनी उस नई वाली डीमन इंसेक्ट पर बैठकर आगे की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर वो जा ही रहा होता है और उस सभी चीज़ों को देखता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है, 400 साल हो चुके हैं। हम कल्टीवेटर्स के लिए ये 400 साल तो कुछ भी नहीं है। 400 साल ऐसे बीत गए जैसे कि कोई हमने सिर्फ पलक झपका हो, पर लेकिन आम लोगों के लिए बहुत ही कुछ है। वो सभी बदल जाते हैं, उनका ज़मीन आसमान बदल जाता है। इसके बाद वो अपने घर की तरफ चलने लगता है। वो रास्ते पर चलते हुए जा रहा होता है, तभी उसे अपने घर का आगे का गेट दिख जाता है। उसको देखते हुए वो थोड़ा सा हंसता है और उसकी तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो तुरंत ही वहाँ के गेट को खोल देता है। वो गेट खोलने के बाद वो अंदर की सभी चीज़ों को देखता है और उसके दिमाग में उसके पिता की आवाज़ गूंजने लगती है, जो कि उसे बता रहा था कि हमारा जो कंट्री किसी भी कल्टीवेटर की रक्षा में नहीं है। जिस दिन तुम अच्छे खासे कल्टीवेटर बन जाओगे तुम्हें आगे रक्षा करना। ये सारी मेमोरी उसको उसके घर में दिख रही होती हैं। फिर उसके बाद वो जैसी फीड हो जाती है वो आगे की तरफ देखता है। आगे जाने के बाद वो एक पिलर पर हाथ फिरा रहा होता है। उस पिलर पर हाथ फिराते हुए उसे उसकी माँ की याद आने लगती है, जब उसके माता पिता को उसके सामने ही मार दिया गया था, जो कि चिल्ला रही थी कि हमारा बदला मत लेना बल्कि अच्छी तरह से जीना। वांगलिन जो वहीं ज़मीन पर डले हुए लोगों को देखते हुए गिड़गिड़ा रहा होता है, पर वो आखिर कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद वो इधर रियलिटी में आता है और अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स को श्रद्धांजलि देने लग जाता है। वो उन सभी के स्टोन टेबल एक टेबल पर रख देता है और उनके आगे धूप लगा देता है। वो सीधे ही अपने सिर को ज़मीन पर लगाने लगता है और कह रहा होता है, फादर मदर त्यूजी आ चुका है। और उसके बाद अपने सिर को ऊपर कर लेता है और अपने पिछली पुरानी वाली स्वेर को याद कर रहा होता है, जिसमें उसने ओथ में लिया था चाहे उसकी सोल भी मर जाए, चाहे कुछ भी हो, जो कि टांग फैमिली ने वांग फैमिली के साथ किया है, उसका बदला वो ज़रूर ही लेगा। इसी के साथ ही वो अपनी कोल्ड ओरा को छोड़ देता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसी घर में कोई आने वाला है। वो कह रहा होता है, यहाँ पर कौन रह सकता है। तभी उसका गेट खुलता है और उसमें से एक लड़की निकलती हुई आती है और वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है और कह रही होती है, आज ठंडा कैसे है। पर वो जैसे ही अपने घर में धूप जली हुई देखती है वो कहने लगती है, यहाँ पर कोई आया था क्या। फिर वो धीरे धीरे चलती हुई आगे की तरफ जा रही होती है। उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ठीक नहीं लग रही होती है। तभी वो अचानक पीछे की तरफ मुड़ के देखती है। वो अपने पीछे वांगलिन को खड़ा हुआ देखती है। उसको देखकर वो एकदम ही चौंक जाती है और पीछे होते कहने लगती है, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम हमारे नेशनल वांग हाउस में क्या कर रहे हो। उसको ऐसा कहते ही वो तुरंत ही उससे पूछने लगता है, अच्छा तो तुम्हारे जो पीछे जो स्लेट के ऊपर नाम लिखा है उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है, आखिर कौन है वो तुम्हारे। इस तरह वो कहने लगती है, जो मेरे पीछे लगे हैं वो मेरे किंग एंसेस्टर हैं, जो कि फोर्थ अंकल के फोर्थ ब्रदर के जनरेशन के एंसेस्टर हैं और मेरा नाम वांग तेंदुओ है। तभी वांग लिन को उसको पुरानी सी याद आने लगती है, जहाँ पर उसके अंकल उसके घर रोज़ आया करते थे। हमारे फोर्थ ब्रदर के एंसेस्टर जो कि आधे बूढ़े आदमी थे, उनके ऊपर नज़र एक इमोर्टल पैलेस की पड़ गई, जिसकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा। पर उन्होंने वांग फैमिली को आगे बढ़ा दिया। इस तरह वांग लिन अपने मन में सोच रहा होता है, 400 साल हो चुके हैं पर वांग फैमिली की लीनेज अभी भी चल रही है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी वो लड़की अचानक से खांसने लगती है। वांग लिन अपनी सारी कोल्ड स्पिरिचुअल ऑरा को वहाँ से खींच लेता है और अपने कॉम में रख लेता है। इसके बाद वो लड़की तुरंत ही घोंटू ऊपर गिर जाती है। वांग लिन पीछे की तरफ घूम जाता है और सोच रहा होता है, अच्छा हमारी वांग फैमिली की लीनेज यहाँ तक चल सकती है, लगता है ये कोई ब्लेसिंग से कम नहीं है। तभी वो अचानक से लड़की हंसने लगती है। वो जैसे ही हंस रही होती है उसको घूम कर देखता है और उसकी तबीयत को चेक करने लगता है। पर वो जैसे ही उसके सी कॉन्शियस में देखता है कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं होती। पर उसे सेतु ने बताया था कि हर इंसान के पास स्पिरिचुअल रूट होती है और वो उन्हीं को लेकर पैदा होता है। उनकी स्पिरिचुअल रूट में एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, उसी से मोर्टल सारे उस एनर्जी को कल्टीवेट करते हुए इमोर्टलिटी की तरफ जाते हैं और अमर बनने का सपना देखते हैं। तभी वांगलिन उसके आगे खड़ा होता है और वो उससे पूछने लगता है, अगर ऐसा हो कि किसी मोर्टल के पास स्पिरिचुअल रूट के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ना हो तो क्या होगा। इस पर वो कहने लगता है, अगर ऐसा हुआ तो वो आदमी जिसके पास बिना स्पिरिचुअल एनर्जी की स्पिरिचुअल रूट है वो काफ़ी ज़्यादा कष्ट और पीड़ा से परेशान होगा।
वांग लिन ये सब सोचते हुए उसे सब कुछ याद आ जाता है और सोच रहा होता है, लगता है यहाँ का मैटर इतना आसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। वांग लिन काफ़ी देर तक उस लड़की को लगातार देखते रहता है और सोच रहा होता है कि उस आखिर उन लोगों के साथ ऐसा कौन कर सकता है। इसके बाद वो बैठने के बाद उससे पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब होना स्टार्ट हुई। इस पर वो लड़की खांसते हुए आवाज़ दे रही होती है, मेरी तबीयत पता नहीं कब से ख़राब हुई है और मेरी फैमिली में किसी भी की तबीयत सही नहीं है, और हम लोग डॉक्टर से पूछते तो वो कहता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, पर पता नहीं हम लोग ऐसे क्यों रहते हैं। वांग लिन उसको देखकर सोच रहा होता है, एक मॉडर्न डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं पता लगा सकता, पर आखिर ये कैसे हो सकता है कि हमारी फैमिली को कोई टारगेट करे। अभी भी कोई वांग फैमिली का दुश्मन है क्या? अभी भी कोई वांग फैमिली का दुश्मन है? इसी के साथ ही वो तुरंत अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियस से उस लड़की को उठा देता है, उसके ऊपर कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी का एक गोला सा बना देता है। वो लड़की हवा में तैर रही होती है और धीरे धीरे करके स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे ही उसके शरीर में स्टेबल हो जाती है, वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है और हंसने लगती है और कह रही होती है, अब मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्का लग रहा है, लगता है मेरी तबीयत ठीक हो गई। और उसके बाद वो तुरंत ही वांग लिन की तरफ कहने लगती है, इमोर्टल तुम्हारा बहुत ही बहुत शुक्रिया। ये सब वांग उससे कहने लगता है, तुम्हें मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। उसकी बात सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और कहने लगती है, आखिर हमारी वांग फैमिली में भी कोई ऐसा है जिसने जिसने इमोर्टेलिटी को कल्टिवेट किया है। ये सब वो कहने लगता है, पिछले ज़माने में जब एक आदमी हुआ करता जिससे कहा गया था अगर वो इमोर्टल सेक्शन को जॉइन कर लेता है तो आने वाले वो अपने सभी डिसेंडेंट्स की रक्षा करेगा, मैं वही हूँ। और पुराने अंकल ने जितने भी हमारी फैमिली की मदद की थी उनकी सारी मदद का भुगतान करूँगा। इसके बाद वो तुरंत ही उस घर से बाहर निकल जाता है और बाहर जाने के बाद वो एक फॉर्मेशन ऑन करता है। उस फॉर्मेशन में से धीरे धीरे करके उसका डेविल इंसेक्ट बाहर निकलने लगता है और वो पूरा बाहर निकल आता है। वो लड़की तुरंत ही गेट वे से झाँक कर देखने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही उस बड़े इंसेक्ट को देखती है वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और एकदम ही पीछे की तरफ हो जाती है। वांग लिन कहने लगता है, आओ चढ़ो इस पर। इस पर वो कहने लगती है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? इस पर वो कहने लगता है, हम कैपिटल जा रहे हैं जो हाउस के। इसके बाद वो लड़की वांग लिन के साथ उस इंसेक्ट पर बैठते हुए कैपिटल जाओ की तरफ जाने लगते हैं। वे लोग कैपिटल जाओ की तरफ पहुंच रहे होते हैं और उसके गेट पर जाकर उतर जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही वो उसके गेट से अंदर घुस रहे होते हैं, दो गार्डों को रोक देते हैं और कहने लगते हैं, आखिर कौन हो तुम, क्या कर रहोगी अंदर जाकर। इस तरह वो लड़की तुरंत ही उनको बता देती है कि वो वांग फैमिली से है और वो भी वांग फैमिली से है। इस पर वो कहने लगते हैं, अच्छा तो तुम वांग फैमिली से हो, अंदर जा सकते हो। इसके साथ ही वे दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल मच रही होती है, काफ़ी लोग लाइन में लगे होकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे सभी लोगों को वहाँ से निकाल रहे होते हैं। तभी एक आदमी को एक सैनिक रोक रहा होता है और कह रहा होता है, तुम बाहर जाके क्या करोगे, अंदर रहो। उन सभी के साथ ऐसा होते हुए देखकर वांग लिन तुरंत ही उस लड़की से पूछने लगता है, आखिर इन सब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरह वो कहने लगती है, इमोटल्स को कुछ भी नहीं पता है आखिर यहाँ सिटी में क्या चल रहा है, सभी की तबीयत ऐसी हो रखी है और कोई भी अभी तक मदद करने नहीं आया और ये लोग सभी लोगों को इस शहर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। वांग तुरंत ही उन लोगों की तबीयत चेक करने लगता है और वो देखता है कि उन लोगों के अंदर किसी के अंदर स्पिरिचुअल रूट के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं होती है। वहाँ के सभी लोगों की ऐसी तबीयत देखते हुए कहने लगता है किसी ने इनके स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा के रख लिया है, पर आखिर ऐसा यहाँ पर कौन कर सकता है। वे दोनों लोग आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। उनके पीछे से उनके पास के घर में से कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है, जो कि एक काला कपड़ा ओढ़ के रखा हुआ होता है, और उसके बाद वही तुरंत वहाँ से निकल जाता है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।